क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा। आपके पास एक प्रश्न आएगा, 30 सेकंड के अंदर आपको बताना है, ठीक है? कलम का प्रयोग नहीं करना। 36 डिग्री आप लोग क्या कहते हैं? सही है, बिल्कुल सही। आप जीतते हैं 10 रुपया। ये रखिए आपका। एक त्रिभुज के कोणों का माप का अनुपात कितना है? 3:4:8 है। तो तीनों कोणों में से सबसे छोटा कोण जो 3 से कट जाएगा वही आंसर है। तो बाद ही सब 3 से कट रहा है ना, तब तो बनाना पड़ेगा। 8 4 12, 12 3 15 यूनिट बराबर कितना? 180 डिग्री। कितना आएगा? 12 डिग्री। तो आपसे प्रश्न है कि 3x का मान कितना होगा? 36। ठीक है। क्या नाम है आपका? संगीता कुमारी। आपके पास एक प्रश्न आएगा अभी, आपको 30 सेकंड के अंदर आपको आंसर बताना है, ठीक है? सी सही है सर। बिल्कुल सही। 7 सही है सर। 7 सही है सर। 8 एकम 8 8 पर 40 7 47 सही है सर। लास्ट का 3 अंक यदि 8 से कट जाए, है ना, तो ये पूरा कट जाएगा। तो लास्ट का 3 अंक देखते हैं। 15 8 20 से, है ना, 120। कितना शेष बचेगा? 7। तो आंसर हो जाएगा 7। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार। आपके पास एक प्रश्न आएगा, 30 सेकंड के अंदर आपको बताना है, कलम का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है? अगर आप जीतते हैं तो 10 रुपए का इनाम मिलेगा। चलिए बताइए। शांत रहिए। ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, है ना? और आपको मिलता है अब चलिए देखते हैं हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है, अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है ना? इसका मतलब है कि 200 मीटर ज्यादा पार कर रहा है कितना? 10 सेकंड में। तो आपको निकाल लेना है चाल। तो चाल बराबर कितना? दूरी बटे समय। दूरी कितना? 200। समय कितना? 10। तो ये तो आ गया ना, कितना? 20 मीटर प्रति सेकेंड। 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो 5 चौक 20, 8 चौक 72। तो 72 किलोमीटर पर आवर एक ही ऑप्शन में था ही, आंसर यही होगा। ये तो मीटर पर सेकेंड में 5 का पढ़ा चलता है और किलोमीटर पर आवर में 18 का। तो देखिए, 5 चौक 20, 8 चौक 72। तो 72 किलोमीटर पर आवर। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। रोशन कुमार, ठीक है। आपके पास रोशन एक प्रश्न आएगा, ठीक है? 30 सेकंड के अंदर आपको आंसर बताना है बिना कलम के प्रयोग से, ठीक है? आप कलम का प्रयोग कर सकते हैं, लीजिए। 3% सही है। कितना आंसर आया? 3%। यस सर, सही। बिल्कुल सही जवाब। यस सर। तो मिलता है 10 रुपया। कितना परसेंट बराबर? निकालना क्या है? प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत को बराबर की दूसरी ओर रखेंगे। बराबर कितना? लाभ है ना, 115%। तो आपको बताना है 80.75 बराबर कितना हो जाएगा? 115 बटे 25.75, है ना? इतना परसेंटेज आएगा, ये तो कट जाएगा ना। अब अगर काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, कटेगा। 25 से कट जाएगा। लास्ट का 3 अंक 2 अंक अगर यदि 25 से कट रहा है तो ये पूरा कटेगा। 25 से कम 25, 25 दिया 75, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और कितना आ जाएगा?
25 बचे ना, 115 से 115 कैंसिल, कितना आया 103%। कितना परसेंट? 3%। ठीक है, कितना आंसर आया? 45,000। कैसे? देखिए अंकित मूल्य कितना है? 60,000। 12,000 तो छूट दे दिया। इसके अलावा वह अपने नियमित ग्राहक को अंकित मूल्य पर 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य पर 5,000 का कितना हुआ? 3,000। तो 12,000 यहाँ दे रहा था, 3,000 अभी दिया, तो 15,000 छूट दिया है। तो एक नियमित ग्राहक को रेफ्रिजरेटर के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो कितना घटा देंगे? 15 घटा देंगे तो कितना आएगा? 45। क्या नाम है आपका? आपके पास एक प्रश्न आएगा, 30 सेकंड के अंदर बिना कलम के प्रयोग से बनाना है। क्या होने वाला है इसका आंसर? अगर आप सही बताते हैं तो आपको मिलेगा 10 रुपया। कितना? 22। ठीक है, प्रथम 43 संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना? तो 1 से 43 तक, तो निम्न सीमा कितना है? 1। उच्च सीमा कितना है? बटा कितना? 2। तो 44 का आधा 22। क्या नाम है? संगीता कुमारी। एक प्रश्न है ना? 30 सेकंड के अंदर आपको बताना है। अगर आप सही बताते हैं तो आप 10 रुपए के पात्र होंगे। चलिए बनाइए। नहीं बनेगा? चलो, अरे कुछ बोल रहे थे। दिया हुआ है ABC का अनुपात दिया हुआ है। इन संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 441। B और A के बीच का अंतर तथा C और B के बीच के अंतर का अनुपात कितना आया? 1:1। कैसे? B और C के घटाने से कितना आया? 6 का यूनिट का अंतर, और इन दोनों का अंतर 6 का। तो 6x अनुपात 1:1। बस यही तो करना था। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। आपके पास एक प्रश्न है, 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। ठीक है, अगर आप सही बनाते हैं 10 रुपए इनाम के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो प्रश्न है कि आरंभ में सोहन का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 था। उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, जबकि उसके बचत में 20% की वृद्धि होती है। यदि सोहन का वर्तमान व्यय 4347 रुपया है तो उसका प्रारंभिक वेतन कितना था? क्या था? कौन सा ऑप्शन? हाँ जी, कौन सा आंसर सही है? सी सही है। लॉजिक बताइए सी का। पढ़ने रेशियो नहीं पढ़े हैं, आय बचत नहीं पढ़े हैं क्या? आय बराबर क्या होता है? खर्चा जोड़ बचत। बहुत अच्छा। देखिए इसको बनाएंगे कैसे? दिया हुआ है व्यय और बचत का अनुपात 5:6। तो आय बराबर क्या होगा? खर्चा जोड़ बचत। तो 5 आवे की कितना? 6। तो 6x हो गया आय। अब चेक कर लेंगे कि अगर एक ऑप्शन यदि है जो 6 से कट रहा है तो वही आंसर होगा। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन होगा तो ऐसी स्थिति में फिर हम चेक करेंगे। तो 6 से कटेगा कौन? जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो चलिए 2 से तो सब कट रहा है, 3 से देख लेते हैं। 6 4 10 1 11, 3 से नहीं कटता। 4 3 7 1, 4 4 8 1। क्या नाम है आपका? रश्मि कुमारी। आपके पास एक प्रश्न आएगा, 30 सेकंड के अंदर आपको बताना है क्या आंसर होगा। सही बताते हैं 10 रुपया इनाम मिलेगा। चलिए चलिए भाई, गलत है आंसर। कितना है आप लोगों का? 9 दिन।
आशा और भुवन एक कार्य को 6 दिन और 9 दिन में करते हैं। आशा और भुवन 6 दिन और वे पहले दिन आशा से प्रारंभ करते हुए वैकल्पिक दिन समझ रहे हैं ना, एक दिन आशा एक दिन भुवन, एक दिन आशा एक दिन भुवन, ठीक है, भुवन है ना। कार्य कितने दिन में पूरा होगा, यही प्रश्न है ना। तो एलसीएम कितना ले लें, 18 यूनिट जो करना है, कितना 3 कितना, तो सिंपल ये सोचना था, है ना। इससे आप पता चल रहा था कि 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 18, ये 3 होगा और ये 2 होगा। तो 2 दिन में कितना ईटा उठाएगा, 2 दिन में 5 ईटा, ठीक है। तो 4 दिन में 10 ईटा, 2 दिन में कितना ईटा, 2 दिन में 5 ईटा, 2 दिन में 5 ईटा उठेगा। कैसे, एक दिन ए आएगा करके जाएगा, बी आएगा करके जाएगा, है ना। तो 2 दिन में कितना ईटा उठ जाएगा, 7 दिन। उठाना कितना है, 18। चलिए देख लेते हैं। गुना 3 कर दें, 15 ईट उठ गया, 6 बराबर कितना दिन, 3 ईटा होते हैं, 7 दिन। ठीक है। अब कितना ईट और उठाना है, 3 ईट और उठा देगा तो 18 ईट हो जाएगा ना। इसका मतलब यह हुआ कि शुरुआत कौन कर रहा है, आशा। तो कार्य की समाप्ति कौन करेगा, आशा। आशा एक दिन में कितना, 3, यानी पूरा दिन लग जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 6 दिन और 1 दिन, तो आंसर हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन है क्या, बटा में है, बटा में नहीं है, तो कुछ वैल्यू डाल सकते हैं। तो x बराबर 0 मान लो, तो y बराबर कितना मान लेंगे, 14। तो जहां जहां 1 से हटा देंगे तो 1 से सीधे हट जाएगा, सीधे हट जाएगा। 14 के घात q जो आएगा वही हमारा आंसर आएगा, है ना। यानी कि 14 गुने 14 गुने 14, ठीक है। अब या तो आप 14 गुने 14 गुने 14 करें, और नहीं तो C9 मेथड लगाइए, ठीक है। C9 मेथड क्या कहता है, सिंगल डिजिट में इसको कन्वर्ट कीजिए। 9 बराबर 0 होता है, ध्यान रखना, 9 बराबर 0। तो 4 और 1 5, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 50 25 25, 125, 125 बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो हमको 7 नहीं 8 ना, तो इस सब को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए और 8 लेके आइए, वही आंसर हो जाएगा। 7 और 2 9, 9 रहे तो काट दो, 9 रहे सीधे काट दो, 4 और 4 8, ये कितना बचता है 5, ये कितना बचता है 6, 8 8 है 16, 16 का कितना हो जाएगा, 16 का हो जाएगा 7, नहीं होगा। 3 को ऑप्शन तो ऐसे ही C9 से छट गया, है ना। तो आंसर एक ही आ रहा था। एक तरीका तो ये है, एक तरीका है कि 14 गुने 14 गुने 14 आप कीजिए, गुना करने के बाद जो आएगा वही आंसर होगा। C9 बहुत काम का है, आगे चल के हम आप लोग को बताएंगे कि जब इस तरह के प्रश्न में आप लटकेंगे तो कैसे बनाएंगे। बहुत आसान है, देखिए जैसे 12 प्लस 15 कितना होता है, 12 15 27, देखना गौर से, 2 और 1 6, ठीक है। 9 9 बराबर 0, और यहाँ पर भी कितना होता है, दोनों बराबर आएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं C9 मेथड, यानी 9 मिलते जाएगा, उसको क्या करते जाएंगे, हटाते जाएंगे। एक और देख लो, 1275 माइनस, अगर 1200 घटाते हैं तो कितना आता है, 75 आता है ना। आप करके देख लेना, सेम आएगा। चलिए 9 आएगा, हटा देना, तो 7 2 9, तो बचा कितना, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 3, 12 12 का कितना आ जाएगा, ठीक है। जोड़ घटाव गुना भाग सब पर अप्लाई होता है ये, ठीक है। कभी टाइम मिला तो हम बताएंगे C9 मेथड, तो बड़ा काम का था। यहाँ पर देखो वही चीज किए हैं, यहाँ पर भी प्रयोग। देखने में तो काफी भारी लग रहा था ना। अब देखो कभी भी इस तरह का प्रश्न आए, ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब तक बटा नहीं आएगा तब तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब बटा में आता है ना तो बटा में 0 नहीं होना चाहिए, वैसा वैल्यू नहीं मानना होता है। यहाँ तो आप कुछ भी मान सकते हैं, आप कहिए कि सर 1 और 13 मान सकते हैं, मानिए, लेकिन फिर आपको दिक्कत होगा गुना करने में,
दोनों को क्या साथ साथ मान लीजिए, फिर आपको गुना करना होगा। ठीक है, तो इग्नोर कीजिए। इग्नोर करने का मतलब है कि कुछ ऐसा वैल्यू की मानिए जिससे पूरा वैल्यू ही 0 हो जाए। तो क्या मान लेंगे, x का मान 0 और y का मान कितना मानेंगे तब 14। तो ई तो खत्म हो जाता है, ई तो खत्म हो जाता है, 14 के घात 3, तो 14 के घात 3 यानी 5 के घात 3 यानी कि 125। 125 मतलब सिंगल डिजिट 8। अब देखना है हमको 8 किस में आ रहा है, 8 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। 8 8 16, ये कितना आता है 7। हो गया, बस इतना ही करना। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। क्या? पवन कुमार। ठीक है, आपके पास एक प्रश्न है, 30 सेकंड के अंदर आपको बताना है। अगर बताते हैं तो आपको इनाम के रूप में एक 10 रुपया का नोट मिलेगा। जी चलिए बनाइए। ये तो बना सकते हैं। कितना? बी 5/4। हाँ जी, नहीं क्या आंसर होगा? सी। आंसर होगा जी सी। श्योर? मध्यानुपाती कह रहा है, तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? √a/c। क्या होगा? 12 गुने कितना? 15। 12 गुना 15 कर 12 गुने 15 कभी भी बट्टा में तो आएगा नहीं, तो आंसर जब भी होगा तो सी ही होगा। 3 ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं नजर आ रहा था कि नहीं होने वाला। क्या नाम है? मधु। एक प्रश्न आएगा, ठीक है, मैथ का है। 30 सेकंड के अंदर अगर आप जवाब देते हैं तो इनाम के रूप में आपको भी 10 रुपया दिया जाएगा। कलम का प्रयोग नहीं करना है। चलिए बनाइए। M+2। अब बताइए आप लोग, सही बताइए। सही है सर। सही है, सही है, बिल्कुल सही जवाब। पहला ही नहीं। क्या नाम है? परवेज आलम। ठीक है, एक प्रश्न आएगा, 30 सेकेंड के अंदर आपको बताना है, कलम का प्रयोग नहीं करना है। चलिए बताइए। पच्चीस आंसर आएगा। यहाँ बैठ के ज्यादा समझ में आता है ना। MDH/W बराबर MDH/W। 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मैच बनाते हैं। 25 व्यक्ति 25 में कितने दिन में बनाएंगे? 1 बराबर 5। ये तो आसान प्रश्न, बताने लायक प्रश्न। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर 76 आएगा। ये फिक्स है, वही बता रहे हैं, इसका आंसर फिक्स है कि जब भी आएगा तो यही सब आएगा। कुछ यहाँ पे डाटा हम लिख रहे हैं, बस वही सब आएगा। एडवांस मैथ का क्वेश्चन है ये, तो देखिए कैसे बनाएंगे। अगर ये बताइए, फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या? AQ + BQ होता है प्लस 3AB। अच्छा, A और A गुने B करेंगे तो ये तो x गुने 1/x की तो कट जाएगा, x + 1/x यही होता है ना। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं x³ + 1/x³ बराबर x + 1/x के घात होल क्यूब, और इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा -3x + 1/x। ये तो हुआ एक फॉर्मूला। बताइए, समझ में आया? पहला फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं इसमें? आगे देखते हैं। दूसरा देख लीजिए, x
घटाओ 1/x। अब इसका क्यू अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है सब घटाओ में होगा, घटाओ 3 1/x। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। तो x क्यू बराबर क्या होगा, तो माइनस है तो इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लस है तो माइनस करेंगे और माइनस है तो प्लस करेंगे। यानी कि या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, ये पूछेगा या तो फिर ये पूछेगा। तो x प्लस 1/x प्लस है तो यहाँ पे प्लस है तो क्या आएगा माइनस। अब यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत नहीं ना हुआ यहाँ तक, है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इस पर देखिए कुछ प्रश्न देख लीजिए। अगर हम कहें कि x प्लस 1/x बराबर हम कहें 3, तो प्रश्न है कि x प्लस 1/x नहीं x क्यू प्लस 1/x क्यू का मान कितना होगा। तो देखिए लिख सकते हैं 3 के घात क्यू, पहले लिख देते हैं फॉर्मूला इतना बराबर होता क्या है, x प्लस 1/x के घात होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x, यही होता है ना। चलिए देखते हैं। अब इसके स्थान पे अगर हम 3 लिखे तो या तो इसका आंसर होगा 3 के घात 3 माइनस 3 गुने 3, मतलब 3 3 9 दिया 27 माइनस 9 बराबर कितना आंसर हो जाएगा 18। या तो इसका मान आ सकता है 4, तो 3 गुने कितना 4, बोले समझ में आ रहा है ना। तो या तो इसका आंसर आएगा 64 माइनस 12, तो 64 माइनस 12 बराबर कितना, कितना आएगा आंसर। या तो इसका आंसर आएगा 5 के घात 3 गुने 5 यानी कि 125 माइनस 15, तो कितना आंसर आएगा 110। या तो इसका आंसर आएगा 110। 6 अगर है इसका मान तो 3 गुने कितना 6 यानी 216 माइनस कितना 18, तो कितना आएगा 198। कुछ समझ में आ रहा है। अगर 7 रहे तब तो कितना आएगा 7 के घात 3 बराबर 343 में से कितना घटा देंगे 21, तो कितना आंसर आएगा 322। यही आंसर आने वाला है ना। तो ठीक से या तो 18 आएगा या तो 52 आएगा या तो 110 आएगा या तो 198 आएगा या ये 322 आएगा, यही आएगा। अब अगला सवाल है कि अगर प्लस में या तब, प्लस वाला देख लेते हैं हम लोग। प्लस वाला तो हो गया, माइनस वाला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, इतना का फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस प्लस। अगर मान लिया जाए इतना बराबर 3, अगर 3 मान लिया जाए तो आंसर क्या हो सकता है 3 के स्क्वायर, माइनस में है ना, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे तो ये प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा आंसर, तो ये 36 होगा। अगर इतना का मान अगर 4 हो तब कितना आएगा, तो सर इसको जोड़ दीजिए। अगर 5 रहे तब कितना हो जाएगा, तो 106 रहे तब कितना आ जाएगा, तो 25 33 34। और ये अगर प्लस रहे तब कितना आएगा 364। अब याद रखना यहाँ पे लाना क्या है, माइनस में है कि प्लस में है। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस करेंगे और माइनस में लाने के लिए रहेगा तो प्लस करेंगे। अब चलिए आते हैं प्रश्न पे। अब इसी प्रश्न को देखें। अब क्या है सर हमको याद नहीं है 76 ही होगा, अब कैसे बनाए। अब सर इसका x प्लस 1/x का मान तो दिया हुआ है नहीं,
इसके लिए हमको x प्लस 1/x का मान निकालना पड़ेगा। ऐसे निकालने गए तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन अगर डायरेक्ट बनाना है तो ऐसे बना लो। एक बार 3 मान लो, तो एक बार 3 मानेंगे तो 3 3 होतिया 27 में से जुटेगा कि घटेगा? घटेगा। तो 27 में से और घटेगा तो टाइम वेस्ट है, ये तो होगा नहीं, 3 तो नहीं होगा। 4 मान के देख लो, 64 तो x बराबर या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। यही ना हो सकता है। अगर x प्लस 1/x का मान 3 आया, x प्लस 1/x 3 आया तो आंसर आएगा 3 3 होतिया 27 में से कितना घटेगा? 9। नहीं आएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन में है क्या? नहीं है। 4 आएगा तो चौचो को सोचो 64 में से कितना घटाएंगे? 12। क्या वैल्यू आया? 52 है? नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो 125 में से कितना घटाएंगे? 110 कितना? 15 घटाएंगे, कितना आएगा? 110 होगा? चलिए बनाइए। तो या तो आंसर होगा x प्लस 1/x का मान यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो या तो आएगा 3, या तो आएगा 4, या तो आएगा 5। प्लस में नहीं, माइनस में ना, x माइनस 1/x। यही चारों में से कुछ न कुछ होगा। अगर 3 हुआ तब वैल्यू कितना आएगा? 3 3 होतिया 27 में से कितना जुटेगा? घटेगा? कितना जुटेगा? होगा? चलिए इसमें बताइए कितना आया? 76 ऑप्शन में है, ऑप्शन में है तो आंसर होगा। बोलिए, समझ में आया? चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं इस टाइप का। क्या दिया हुआ है उसको नहीं सर्च किया जाता है, डायरेक्ट देख लीजिए क्या आंसर लाना है। आंसर लाना है PQ माइनस 1/PQ। बनेगा कैसे? जब एडवांस अलजेब्रा पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना है। PQ माइनस 1/PQ का मान कितना होगा? बनाइए। क्या हो सकता है? 500 के रेंज में है, यानी कि साफ है कि 8 के घात क्यों करना होगा? 8 के घात कितना बताना पड़ेगा? तो कितना आया? 500। हाँ जी, क्या किए? 512 में क्या किए? जोड़े के घटाए? जोड़े का 24 ये 500 के रेंज में लाना था, है ना। अगर 300 के रेंज में लाना रहता तो 7 लेते, और अगर 200 के रेंज में रहता तो 6 लेते। अब समझ में आ रहा है कितना लेना है? और 100 के रेंज में रहता तब 125, यानी कि 5 लेते। 64 के रेंज में रहता 64 65 तो 6 लेते, नहीं 6 नहीं 4 लेते। बोलिए, समझ में आया? तो यहाँ पे देखना होगा, जो यहाँ पर देखना होगा कि है क्या ऑप्शन में। तो ऑप्शन में इतना है, या तो 516 होगा या तो 416 होगा। तो 500 के रेंज में है, क्या मान लें? 8। तो P माइनस 1/P बराबर कितना मान लिए? 8। तो इसका कितना मान होगा? PQ माइनस 1/PQ। 8 के घात 3 512 और 3 गुने कितना? 8। कितना? एक चारपाई का अंकित मूल्य 1500 रुपया था, लेकिन इसे 13,500 रुपया में बेचा गया। छूट प्रतिशत पढ़े हैं ना आप लोग? प्रतिशत पढ़े हैं ना? 1500 कितना रुपया का छूट मिला है ये बताइए। 10%। प्रतिशत नहीं, कितना रुपया का छूट मिला है? 1500 रुपया का छूट मिला है। तो बताइए तो कितना परसेंट छूट करेंगे कि 1500 आ जाएगा? बस यही तो करना है प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आपका परसेंटेज क्लियर है तो प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे ही देखते देखते खत्म हो जाएगा। आंसर कितना आएगा इसका? 10%। इसका आंसर है 10%। ठीक। एलिगेशन, ठीक है, आप लोग से बन जाएगा। इन लोगों को देख लीजिए एलिगेशन मेथड कैसे बनेगा, एक बार देख लीजिए। जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तब तो बताएंगे ही। एलिगेशन का हाँ समझ लो, छोटा छोटा प्रश्न तो बना लेगी ना। देखिए सुनिए, एलिगेशन का मतलब क्या होता है? मिश्रण।
और मिश्रण का मतलब है कि दो अलग अलग प्रकार का प्रोडक्ट है वो एक साथ मिला दिए। आप देखे होंगे जब भी कोई अच्छा दुकान में जाएंगे तो 3 प्रकार के रेट रखेगा, एक घटिया मूल्य वाला, एक सबसे बढ़िया मूल्य वाला, और एक जो है दोनों काम चलाओ मीडियम। हमारे यहाँ तीनों वर्ग के लोग हैं, तो घटिया प्रोडक्ट भी खाते हैं, अच्छा प्रोडक्ट भी खाते हैं, और बिचवा भी खाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मिला दिया जाता है। ठीक है, जैसे चाय एगो है 10 रुपये और एगो है 100 रुपये। जो मिडिल फैमिली है ना, वो 10 रुपये वाला खाता है ना 100 रुपये वाला खाता है, बीच वाला खाता है। दुकानदार भी सोचता है कि मिडिल फैमिली को तो देना है, पूर्ति करना है, घटिया तो खाएगा नहीं, और सबसे अच्छा उसकी पहुंच के बाहर का चीज है, तो क्यों ना दोनों को मिला दिया जाए। तो जो भी मिलेगा ना वो बीच में आएगा। तो मिक्सचर एलिगेशन जब भी बनेगा तो ध्यान रखना, इस तरह से हम लोग क्रॉस देते हैं। यहाँ पे पहला प्रोडक्ट का कीमत लिखेंगे, यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट का कीमत लिखेंगे, और मिश्रण बीच में आएगा। बोलिए, समझ में आया? अब देखिए इसके बाद हम लोग अनुपात कैसे मिलाएंगे, कितना इसको कितना मिलाएं। तो देखिए, बड़ा में से छोटा को घटा देना तो यहाँ पे निकलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कहाँ निकलेगा, ये, और इसमें से इसको घटाएंगे तो किसको निकलेगा, ये। जैसे इस प्रश्न में देखो, एक किराना व्यापारी 60 रुपया और 80 रुपया, दोनों किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 75 रुपये प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण प्राप्त हो। 75 किलोग्राम कहाँ लिखेंगे, अब देखिए बड़ा में से छोटा को घटा देना, गिरी ने एक पुरानी मशीन 2000 रुपया में खरीदी और उसकी मरम्मत में 500 रुपया खर्च किए, फिर उसने 400 रुपया में बेच दिया 4000 में, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक है, अच्छा ये बताइए, जो अतिरिक्त खर्च होता है वो क्रैमुल में जुटता है, तो क्रैमुल कितना हो गया इसका? 2500। तो 2500 क्रैमुल हो गया, यानी कि सीपी बराबर कितना? 2500। और कितना में बेच दिया? ठीक है ना। अब आपसे पूछा है कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, ये निश्चित तौर पर लाभ हुआ है। कितना रुपया का लाभ हुआ ये बताओ? 1500 का लाभ हुआ है ना। तो देख लेते हैं क्या परसेंट का मान 1500 होता है। 10% का मान 10% का मान 250, तो कितना हुआ? 20% का मान 20% का मान 500, 60% का मान 1500। श्योर है ना? तो आंसर कितना आएगा? फिर से 10% का निकालना हो क्या करते हैं? एक है दशमलव, इसको हटाते हैं, 250 हुआ 10% का मान, है ना। तो 1500 का आपका पूछ रहा है, तो 500 कितना होगा? 20% का मान 500, ठीक है। तो 60% का मान 1500 नहीं होगा, और 20% बराबर 500, 500 बराबर 20%, तो 1500 बराबर 60%। और ऐसे नहीं निकालेंगे तो फिर ऐसे निकालिए, लाभ का प्रतिशत 1500 बटे कितना 100, 25 का कितना आ गया? ठीक है, आगे चले। अब ऑप्शन से भी तो छांट सकते थे सर, 50% से ऊपर होगा, ऑप्शन से भी छांट सकते थे। कैसे? 100% देखिए कितना ज्यादा मिल रहा है, 1500 ज्यादा मिल रहा है, और है कितना? 2500। आधा से ज्यादा तो इसको प्रॉफिट ही मिल जा रहा है, आधा 1250 होगा। तो 50% से ज्यादा तो फायदा मिल ही गया। तो 50% से ज्यादा वाला एक ही ऑप्शन में था, नहीं समझे? फिर से तुम समझी जो अभी हम बोले?
रेशियो में पढ़ाए हैं हम। एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का कितना गुना है? 8 गुना है। एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन V1 मान लेते हैं नहीं? हाँ। एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का क्या गुना है? 8। तो V1 और V2 का अनुपात कितना हो जाएगा? 8/1। तो R1 और R2 का अनुपात कितना हो जाएगा? 2/1। तो एरिया 1 और एरिया 2 का अनुपात कितना हो जाएगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है ना, तो वक्र इतना ही है। क्या लाना है? बस इतना सीधे देखिए, मासिक आय लाना है। मासिक आय कितनी होगी? अब हम ऊपर पढ़ेंगे। दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 4 और 5 है, तो आय का अनुपात वही होगा। हो गया सर। इसका बताइए तो वैल्यू 2/3। कैसे? अच्छा अभी बनाए हैं, कैसे आएगा आप लोग बताइए। हम थीटा का कोई भी वैल्यू माने, 37 माने मान लीजिए, 0 माने मान लीजिए, 45 माने मान लीजिए, जो करे सो मान थीटा का वैल्यू सब पर सेम देगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि इंफिनिटिव ना आए, ठीक है? इंफिनिटिव नहीं आना चाहिए। तो 45 रख दें, रख दीजिए। तो जब 45 रखेंगे तो 45 दूनी का 90, साइन 90 का मान 1, कॉस 45 का मान, और यहाँ पे कॉट है, सॉरी यहाँ पे कॉट है, कॉट 45 का मान 1। तो 1 का 1 कितना हुआ? 2 में 1 से गुना करेंगे। दो मित्रों की आयु में 7 और 9 का अनुपात है। 10 वर्ष के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 19 और 23, 20, 23, 22, 23। 4 का अंतर हुआ, तो इसको भी 4 का अंतर करना होता है। कितना कितना कर लें? 14, 18। कितना यूनिट का अंतर? इस 14 यूनिट का था, 10 साल के बाद 19 यूनिट का हो गया, यानी 5 यूनिट बढ़ गया। कैसे साल में 5 यूनिट बढ़ गया? 10 साल में। तो 5 यूनिट का मान कितना? 10। तो 1 यूनिट का मान कितना? 2। किसका पूछ रहा है? अब उसकी औसत आयु कितनी होगी, ठीक है? 7 वर्ष के बाद औसत आयु पूछ रहा है आपसे, है ना? तो चलिए इसका जोड़िए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 दूनी के 28, 18 दूनी के 36। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अच्छा इसी का औसत पहले निकाल दो, औसत निकालो। कितना हो जाएगा औसत? 14 + 18 कितना? 32। तो 7 वर्ष बाद का कितना औसत हो जाएगा? 7 जुड़ जाएगा, 32 और 7 देखिए, यदि अंकित मूल्य पर 25% छूट दी जाए तो 25% लाभ कमाया जा सकता है। जब 35% छूट हो तो लाभ होगा। अच्छा प्रश्न ये भी। अंकित मूल्य पर देखिए एक फॉर्मूला है, मार्क प्राइस बराबर ग्रामूल इंटू 100 प्लस लाभ बटे 100 बटे छूट। लेकिन परीक्षा में याद ही रहेगा फॉर्मूला, है ना? दोनों तरीका से बनाया जा सकता है, ये फॉर्मूला वाला मेथड से भी और ऐसे भी। एक ले लेते हैं, दिया हुआ है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस समझते हैं ना? हर एक किताब के नीचे लिखा हुआ रहता है मार्क प्राइस, 200, 500। अब उसी पर छूट दिया जाता है, तो मार्क प्राइस मान लेते हैं कितना? 100। कोई डाउट? मार्क प्राइस पे क्या कह रहा है? 25% की छूट, है ना, दी जाती है। तो 25% लाभ कमाया जाता है, यानी कि विक्रयमूल्य कितना है इसका? तो विक्रयमूल्य है, लाभ कितना होता है फिर इसका? देखिए तो 25% का लाभ। इसका मतलब है कि 100 में 25% का लाभ हो गया। तो लिखेंगे 125, यहाँ पे लिख देते हैं 125% बराबर कितना? 75 लिख दें। देखिए 125% बराबर कितना? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 100% होगा, 75 बटे कितना? 25 दिया
तो यहाँ पे क्रैमुल बराबर कितना रुपया? आगे लिख रहा है यदि छूट 35% कर दिया जाए, छूट कितना बढ़ा कर दिया जाए? 35%। अब 35 यदि छूट रहेगा तो कितना में बेचा होगा? 65 में बेचा होगा। यानी कि ये आपका सेल प्राइस दिया हुआ है 65, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 60। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितना का लाभ होगा। तो सर लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ कितना रुपया का? लाभ बटे क्रैमुल पुणे कितना परसेंट? 100%। 12/5 तो 8.5% ना। 1/12 बराबर कितना? 12/8 96। 96 और 4 96 और 4/12 ना, यानी कि 8.1/3%। और आपसे पूछ रहा है कि पूर्णांकित मान 99, यानी पूर्णांक में वैल्यू लेना है तो 8 होगा आपका। एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 93,051 है। 2 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या कितनी थी? 2 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है आपसे। 100% का मान पूछ रहा है। अच्छा कितना परसेंट का मान दिया हुआ है? 110.25। इसका मतलब है 10.25 अगर जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए? इतना प्राप्त होना चाहिए। अब डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल चलो ना। 10% जोड़ो, 10.25 क्या जोड़ेंगे? 10% जोड़ो और इसके करीब लेके आ जाओ 93 के। चलिए इसमें 10% अगर हम जोड़ेंगे है ना, इसमें 10% जोड़ेंगे तो 88 का 10% कितना? 88 जाएगा 10% 8800। तो अगर इसमें हम 8800 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना आ रहा है? 96 के आसपास में आ रहा है। और 0.25 अभी आप जोड़ना ही है। इसका मतलब है कि ये तो पक्का नहीं, तो जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अब हमेशा ध्यान रखना जिसमें ज्यादा जीरो वैल्यू रहेगा ना मूलधन वही होता है। अब आपके पास 2 वैल्यू बचा, हम इसे चेक कर लेंगे। तो 10% का मान कितना? लगभग लगता है कि आ गया क्या? तो 0.25% का मान बताइए। 1% का मान कितना हुआ? 840। तो 840 का 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 840 का 1/4 करेंगे 210 ना। 210 आ गया देखिएगा, नहीं आया। तो जब ये भी नहीं आएगा तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन नहीं होगा तो चौथा ऑप्शन जो बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ई बनाओ, बताइए ए और बी में कितना का अनुपात? 2 और 3। बी और सी में कितना का अनुपात? 6-8। बी और सी में 6-8 यानी 3-4 बैठे वही है। ऑप्शन नंबर देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखते हैं कौन इसका सही उत्तर बता पाएंगे। sin x माइनस 3 cos x बराबर √3 cos x। तो cot x का मान आपसे पूछ रहा है कि cot x का मान कितना होगा। ठीक है, आप लोग में से कोई भी बना सकते हैं इसको। मैथ पढ़े हैं ना 10+2 में। NCERT के बाहर का भी बना लेते हैं। देखो cot का लाना है सर, और cot का लाना है दोनों तरफ cos x से भाग दे देंगे तो हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ समीकरण में? समान अंकों से गुना कीजिए, समान अंकों से भाग लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो जरूर पड़ेगा। ये हो जाएगा tan x बराबर √3 + 3। तो cot x बराबर, बस इतना ही ना। तो cot x बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 + √3। तो ऊपर नीचे गुना करेंगे 3 माइनस, तो अंश और हर के रूप में ही आंसर आने वाला है। तो ये और ये तो खत्म हो गया है ना, क्योंकि क्या वैल्यू आ जाएगा? 3 माइनस √3 a + b × a - b। 9 में से कितना घटा देंगे?
ठीक है। एडवांस मैथ फिर से आया, ए बटे बी इतना बार रिपीट क्वेश्चन है नहीं वाला, हो सकता है कि आप लोग के एग्जाम में भी पूछ दे जीडी में, रिपीटेड क्वेश्चन एकदम है। ऐसा कौन एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन नहीं आया? एमटीएस में, एलडीसी में, सीजीएल में, सीपीओ में, रेलवे के कोई भी एग्जाम में ये आया ही है, और इसका आंसर ये है 0। अरे फिक्स से रहता है, जब कुछ नहीं समझ में आया जबरा ना, या तो 0 या तो 1 है, आंख बंद करके मार के आ जाएगा। तरीका है, जब एडवांस अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कब 0 मारना है, कब 1 मारना है। देखिए ए बी एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर -1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस ए बी लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर कितना? और ए क्यू माइनस बी क्यू, तो दोनों तरफ हम ए माइनस बी से गुना कर दें, ए माइनस बी से गुना कर दें। समान अंक से दोनों तरफ गुना करने पर कोई फर्क। अब इतना का अगर फॉर्मूला आपको पता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू होता है, तो कितना हो गया? 0। कितना से गुना करना है? ये एडवांस का है, आप घबराइए नहीं, कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाएंगे जब एडवांस पढ़ाएंगे। आगे बढ़े। देखो आपको हम बताएं इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा 3। ऊपर में जो भी 3 रहेगा आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, मतलब जीएस को भी बनाने में इतना कम समय नहीं लगता है जितना ही एडवांस अलजेब्रा को बनाने में लगता है। इतना आसान है। देखिए हम पूरा बना रहे हैं, है ना। बनाने का प्रोसेस देखो, उतना बराबर दिया हुआ है 5, तो हम लिखेंगे 3x बटा 2x स्क्वायर, है ना, प्लस 2 है ना, माइनस कितना है? 5। पहले इन दोनों में हम क्या कर लेते हैं? 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 3x बटे 2 कॉमन कर लेंगे, 2x कॉमन कर लो, क्या आ जाएगा? x प्लस 1/x माइनस कितना? अब हम x कॉमन ले लेते हैं नीचे वाला में, इस पद में भी और इस पद में भी x कॉमन हो जाएगा, और x पद कॉमन हो जाएगा, तो इसमें बचा क्या? इसमें बचा 2 इंटू, और इसमें क्या बचा? तो x एक कैंसिल ना, तो ऊपर में क्या बचता है? 3, और नीचे में कितना बचेगा? 2 गुने x प्लस 1/x का मान कितना आएगा? 5 माइनस 5, 3 बटे कितना आया? 10 माइनस 5, 3 बटे 5। अब देखो हम क्या देखें कि एक से वाला कटता है, 3 को कोई छू भी नहीं सकता है, ऐसा समझ। यहाँ पे अगर 1 है तो ऊपर में 1 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 10 है तो 10 रहेगा। ठीक से, तो ऊपर में कितना है? 3, तो 3 तो पक्का रहेगा। एक ऑप्शन है, हो सकता है भाई, लेकिन ये तो मेरा ऑप्शन तो नहीं ना है। अब देखो इसको डायरेक्ट बनाने का तरीका, 3 गुने 2 गुने कितना? 5 माइनस कितना कर देते हैं? 5। ये वाला वैल्यू यहाँ पे है, और ये 2 गुने x प्लस 1/x का मान यहाँ पे लिखते हैं। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जब चैप्टर शुरू करेंगे तो धड़ल्ले से हो जाएगा, ये सब कोई दिक्कत नहीं है।